नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब राम, लक्ष्मण और सीता के साथ महाराज दशरथ से वनवास की आज्ञा लेने के लिए पहुंचे, तब दशरथ ने राज्य की सेना, खजाना और प्रजा आदि को राम के साथ जाने की आज्ञा दी। ये सब देख सुनकर कैकेयी ने कहा कि जब सब कुछ आप राम को ही दे रहे हैं, तब नाम मात्र का राज्य लेकर भरत क्या करेगा। कैकेयी के इस कथन को सुनकर राजा ने कहा, कुलनाशिनी कैकेयी, तुझे धिक्कार है। इस सब से दुखी होकर राम ने कहा, पिताजी, मुझे सेना और खजाना नहीं चाहिए, मुझे तपस्वियों के वस्त्र देने की कृपा करें। ये सुनकर निष्ठुर कैकेयी तपस्वियों के पहनने योग्य चीर ले आई। राम और लक्ष्मण ने उन्हें पहन लिया। जब सीता को भी कैकेयी ने वही वस्त्र दिए, तो वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने उसे धिक्कारा। तब राजा ने सुमंत्र से कहा, तुम जाकर उत्तम वस्त्राभूषण लाकर सीता को पहनाओ। सुमंत्र ने उसी समय महाराज की आज्ञा का पालन किया। फिर राम, लक्ष्मण और सीता के लिए श्रेष्ठ रथ मंगाया गया और तीनों लोग रथ पर सवार होकर चल दिए। सुमंत्र रथ के सारथी बने। जिस समय रथ आगे बढ़ा, उस समय राज परिवार और अयोध्या की प्रजा शोक से हाहाकार कर उठी। स्वजनों का दुख न देख सकने के कारण राम ने सुमंत्र को तेजी से रथ हाँकने की आज्ञा दे दी। सुमंत्र ने ऐसा ही किया। रथ के दूर निकल जाने पर निराश होकर अयोध्यावासी वापस लौट पड़े। उस दिन संपूर्ण अयोध्या शोक में डूबी रही। शोक संतप्त कौशल्या दशरथ को सहारा देकर राजभवन की ओर लौट चली। राजा बारंबार विलाप करते हुए कैकेयी को देखकर बोले, कैकेयी, तेरी कामना पूरी हो। विधवा बनकर तू राज्य का भोग कर। तूने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं भी तेरा त्याग करता हूँ। राजा दशरथ ने कहा, मुझे राम की माता कौशल्या देवी के भवन में ले चलो और कहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी। राजा की आज्ञा अनुसार उन्हें कौशल्या के महल में ले जाया गया और पलंग पर लिटा दिया गया। पास ही बैठी कौशल्या और सुमित्रा उन्हें धीरज बंधाती रहीं। रामचंद्र जब वन को चले, तब बहुत से पुरवासी और वृद्ध ब्राह्मण उनके लाख मना करने पर भी नहीं माने और उनके साथ ही चल पड़े। उन्हें पैदल चलते देख राम, लक्ष्मण और सीता भी रथ से उतर पड़े और पैदल ही चलने लगे। धीरे धीरे चलते सब लोग तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। सूर्य अस्त हो रहा था। ऐसे में नदी के किनारे रमणीय स्थान पर सब लोगों ने रात बिताने का निश्चय किया। सूर्योदय होने पर राम ने सुमंत्र से कहा, देखो, ये पुरवासी और बूढ़े ब्राह्मण मुझे प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, इसलिए ऐसे नहीं लौटेंगे। अतः रथ को जोत कर पहले अयोध्या की ओर उत्तर में ले जाओ, फिर उसी लीक पर लौटा लाओ। तब मैं रथ पर बैठकर दक्षिण की ओर वन में बढ़ जाऊंगा। सुमंत्र ने ऐसा ही किया। फिर राम, लक्ष्मण और सीता को रथ पर बैठाकर तमसा नदी के पार वन की ओर चल दिए। रामचंद्र रास्ते में लोगों की सहानुभूति भरी बातें सुनते और वन की शोभा देखते हुए आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्हें वेदश्रुति नाम की नदी मिली। काफी दूर जाने पर उन्हें गोमती और स्पंदिका नाम की नदियां मिली। उन्हें पार करके वे कौशल देश की सीमा पर पहुंच गए। वहां खड़े होकर राम ने पीछे छूट गई अयोध्यापुरी को प्रणाम करके कहा, मेरे पुरखों की बसाई हुई पवित्र पुरी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरी रक्षा करने वाले नगर देवताओं से विदा होता हूँ। पिता की प्रतिज्ञा पूरी करके 14 वर्ष बाद लौटकर फिर से तुझे देखूंगा। रामचंद्र का रथ फिर आगे बढ़ा और वे भोज राजा के राज्य में गंगा जी के तट पर पहुंचे।
तब राम ने सुमंत्र से कहा कि मैं आज की रात यहीं बिताऊंगा। यहाँ मेरा परम मित्र निषाद राज गुह रहता है। राम के आने की खबर पाते ही निषाद राज राम के दर्शन करने के लिए दौड़ा चला आया। लक्ष्मण के साथ राम ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। गुह ने नाना प्रकार के भोग राम की सेवा में अर्पित किए। रामचंद्र ने निषाद राज की बड़ाई करके कहा, तुमने मेरी बड़ी आओ भगत की, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैं इन भोगों को ग्रहण नहीं कर सकूंगा। मैं कुश, चीर और वलकल पहनकर तपस्वी का जीवन जीने के लिए वन जा रहा हूँ। केवल पानी पीकर ही तीनों ने वह रात बिताई। प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही राम ने लक्ष्मण से कहा कि गुह से कहो कि हमारे गंगा पार जाने का प्रबंध करें। उसी समय गुह के सेवक एक मजबूत नाव ले आए। नाव को देखकर राम ने संतुष्ट होकर कहा कि मित्र, तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया, अब हमें उस पार पहुंचा दो। तब सुमंत्र को विदा करके राम, लक्ष्मण और सीता उस नाव पर सवार हो गए। नदी के बीच में आकर सीता जी ने गंगा को प्रणाम करके कहा, माता गंगे, मेरे स्वामी पिता की आज्ञा का पालन करके कुशलता से मेरे और देवर के साथ जब लौटेंगे तब मैं आपकी पूजा करूंगी। गंगा पार होकर रामचंद्र आगे बढ़े। आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और पीछे राम वन की शोभा देखते हुए चले। चलते चलते वे वत्स देश के वन में पहुंचे। वहां 4 मृगों का शिकार करके वे एक गहन वृक्ष के नीचे पहुंचे और वो रात उन्होंने वहीं बिताई। रात भर जाग कर लक्ष्मण ने पहरा दिया। सवेरा होने पर राम, लक्ष्मण और सीता वहां से गंगा यमुना के संगम की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें अनेक प्रकार के वृक्ष, फल, फूल और पशु पक्षी देखने को मिले। प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, वहीं भरद्वाज मुनि का आश्रम है। थोड़ी देर में राम, लक्ष्मण और सीता प्रयागराज के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने शिष्यों के बीच बैठे तेजस्वी भरद्वाज मुनि को देखा और उनके चरणों में प्रणाम करके राम ने कहा, भगवन, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये कल्याणी मेरी पत्नी है। हम वन में कंद मूल फल खाकर 14 वर्ष तक तपस्वियों का जीवन बिताएंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। भरद्वाज ने उनका स्वागत और सत्कार किया। फिर कहा कि बहुत दिनों से मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा था, यहाँ तुम सुखपूर्वक रहो। तब राघव ने कहा, भगवन, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन यहाँ से अयोध्या निकट है, इसलिए वहाँ के लोग यहाँ तक दौड़े चले आएंगे। कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ एकांत हो और सीता का भी मन लगे, वहीं आश्रम बनाकर मैं रह लूँगा। राम के युक्ति संगत वचन सुनकर भरद्वाज ने कहा, राम, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। यहाँ से 10 कोस पर चित्रकूट नाम का पर्वत है। वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं। तुम वहाँ बड़े आनंद से रहोगे। वो रात वहीं बिताकर राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट के लिए यात्रा की। कुछ दूर जाकर यमुना पार कर एक विशाल गूलर के पेड़ के पास पहुँचे। राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, तुम आगे चलो। सीता जो फल या फूल मांगे वो इन्हें लाकर देते रहो, जिससे ये प्रसन्न रहें। उस रात उन्होंने वहीं विश्राम किया और सवेरे उठकर नित्य कर्म के उपरांत आगे चल दिए और यथास्थान चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत की शोभा देखकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। चित्रकूट पर उन दिनों वाल्मीकि ऋषि रहा करते थे। राम, लक्ष्मण और सीता ने उनके दर्शन किए। सीता और राम की इच्छानुसार लक्ष्मण ने वहाँ एक पर्णशाला बनाई और उसके बन जाने पर देवताओं की पूजा व होम करके राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। इस प्रकार चित्रकूट में रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा के लिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।